Hello, beautiful people. As you already know that in this series we are going to talk about the usage of the tenses along with the structures and examples. If you know all the tenses but you don't know where to use which one, you know nothing. And here is what I mean. अगर तमाम tenses आपको आते हैं लेकिन अगर आपको उसकी यूजेज का पता नहीं है कि कहाँ पर कौन सा टेंस को इस्तेमाल करना है, then उसका आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपको तमाम टेंसेस आते हैं लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इस टेबल के ऊपर 4-5 लाइंस लिख दो तो फिर आपको पता नहीं होता कि कौन सा टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए। एंड हियर इज़ द प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेंसेस से तो वाकिफ़ होते हैं, उनको पता ही कि होता है कि बाद ये आता है तो फिर उसके लिए हमने इस टेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि कौन सा सिचुएशन के लिए कौन सा टेंस सूटेबल होता है। And in this lecture, I will be giving you brief detail about all the tenses along with usage and examples. So without further delay, let's dive into the topic. Present simple और present indefinite दोनों एक ही बला का नाम है, इसमें कोई confusion नहीं होनी चाहिए। होता है, होती हैं, होते हैं, आप लोगों ने पढ़े हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि होता है, होती है, अगर टेंस के आखिर में आता है तो हमें पता होता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ना कीप दैट इन माइंड कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी उर्दू या हिंदी को देखकर नहीं बनाई है, ये बात जहन में याद रखें। इसलिए हमें उसकी यूजेज का पता होना चाहिए कि वो कौन से सिचुएशन के लिए कौन सा टेंस को इस्तेमाल करते हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट टू द स्ट्रक्चर, फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। द अफर्मेटिव सेंटेंसेस की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऑल दो सेंटेंसेस इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डूइंग समथिंग, जिसमें हम किसी काम के करने का जिक्र करते हैं तो वो अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। नेगेटिव ऑफ ऑल दो सेंटेंसेस इन विच वी आर गोइंग टू निगेट टू डू समथिंग, जिसमें हम किसी काम के न करने का जिक्र करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करते, तो जिसमें निगेशन होती है उसके लिए नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट डू और डज, डू को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है? ऑल द प्लूरल प्रोनाउंस एंड आई आर फॉलोड बाय टू। ही शी इट सिंगुलर नेम जैसे कि अली, अहमद, सारा, जॉन, उसके बाद हमारे पास डज का इस्तेमाल होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डज नेगेटिव है इसलिए हमने नोट लगाना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव आर ऑल दो सेंटेंसेस इन विच वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है तो उस सवालिया जुमलों के लिए फिर हम इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसको हम पहले लगा देते हैं, फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का एस या ई एस फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि शी लव्स टू ड्रिंक मिल्क। अगर नेगेटिव बनाने तो शी डजंट लव टू ड्रिंक मिल्क। अब यहाँ पर हमने लव्स नहीं लगाना है, लव लगाना है, क्योंकि इसमें डू और डस का यूजेज है। अच्छा, यूजेज क्या क्या हैं यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि आपके पास यूजेज ऑफ द टेंसेस क्या है। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ आर ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच यू आर गोइंग टू डू ऑन द डेली बेसिस, जिसे आप डेली बेस पर रिपीटेडली करते हो तो वो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। सेकंड हमारे पास आता है यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ। ये दोनों एक ही बला का नाम है। यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ वो होते हैं जो हमारे पास कल भी, आज भी, परसों और तरसों ता क़यामत वैसे ही चलती आ रही होगी, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं या ये जनरल ट्रूथ होते हैं, और उसके लिए भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट यूजेज विच इज़ द परमानेंट स्टेट। जब आपने किसी परमानेंट स्टेट ऑफ अ पर्सन, बिल्डिंग, प्लेस उसका जिक्र करना होगा तो तब आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। ही वॉक्स टू वर्क एवरी डे, वो रोज़ाना काम के लिए पैदल जाता है। तो ये हमारे पास हैबिचुअल एक्टिविटी है कि वो आदी है इस काम के करने का। ही ब्रशेस हिज टीथ डेली, तो वो डेली अपने दांतों को ब्रश करता है, ये भी हमारे पास हैबिचुअल एक्टिविटी में आता है। यूनिवर्सल फैक्ट या फिर जनरल ट्रूथ के लिए हम कह सकते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब कल भी ये सिचुएशन ऐसी थी कि सूरज मशरक से तुलू हुआ था, ता क़यामत तक ये ऐसा ही चलता रहेगी। एंड वी आर मुस्लिम एंड वी बिलीव कि फिर क़यामत के दिन ये फिर ईस्ट से निकले। Now moving towards the next usage which is she lives in New York. अब ये हमारे पास उसके परमानेंट स्टेज को शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम कहें कि she works as a teacher तो वो भी हमारे पास उसकी परमानेंट स्टेट के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये टेंस हमारे पास किसी शेड्यूल एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट क्वाइट नॉर्मल। वो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 3 बेसिक यूजेज ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं,
ہوپفلی آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اب انہی سینٹینسز کے نیگیٹو اور انٹروگیٹو اسی اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے آپ کامنٹ سیکشن میں پیسٹ کر دیں. If you still have any kind of confusion in this topic, you are free to ask me in the comment section. And if you haven't subscribed to our YouTube channel, just give the thumbs up to the subscribe button and follow us on Facebook and Instagram. That's it for now. See you in the next video. Allah Hafiz.